210 रन टी20 क्रिकेट में ना, ये स्कोर मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। और पंजाब किंग्स ने ये कर दिखाया। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे। चलिए इसी शानदार चेस की कहानी को समझते हैं। सोचिए, चेन्नई ने बोर्ड पर सिर्फ रन नहीं टांगे थे, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉल थी। अब सवाल ये था कि क्या पंजाब के बैट्समैन में इतना दम था, वो हिम्मत थी कि इस दीवार को गिरा सकें। ये सिर्फ जीत की बात नहीं थी, ये थी जिगरे की बात। देखिए, किसी भी बड़े मैच की कहानी ना एक फैसले से शुरू होती है, और इस मैच में वो पहला बड़ा दांव वो टॉस पर ही खेला गया। यहीं से समझ लीजिए मैच की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई। तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और चुनाव बॉलिंग करना। अब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, रात का मैच था, मतलब ड्यू फैक्टर तो आना ही था, जिससे बाद में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता। पंजाब ने प्रेशर खुद पर लिया, ये सोचकर कि चलो कम से कम ये तो पता होगा कि जाना कहां तक है, मंजिल कितनी दूर है। और फिर बैटिंग का न्योता मिला चेन्नई को। और भाई, चेन्नई के बल्लेबाजों ने तो रनों का एक ऐसा अंबार लगा दिया जिसे देखकर किसी भी टीम के ना हौसले टूट जाएं। 209 रन टी20 में ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। ये स्कोर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हिम्मत है तो चेस करके दिखाओ। और हर एक डॉट बॉल के साथ ये टारगेट और भी बड़ा और डरावना लगने वाला था। और इस बड़े स्कोर की फाउंडेशन किसने रखी? आयुष मात्रे ने। क्या शानदार पारी थी, 73 रन। मतलब प्रेशर में खेली गई एक मास्टर क्लास इनिंग्स थी ये। हाँ ठीक है, रिजल्ट उनकी टीम के फेवर में नहीं गया, लेकिन इस एक पारी ने मैच का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर सेट कर दिया था। तो चेन्नई की कहानी कुछ ऐसी थी, महात्रे की वो हीरो वाली पारी, बाकी बैट्समैन का भी जरूरी कंट्रीब्यूशन, और कुल मिलाकर एक ऐसा टोटल जिसने पंजाब के लिए ना कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। विजय कुमार वैशाख ने 2 विकेट तो निकाले, पर वो रनों की सुनामी को रोक नहीं पाए। तो अब बारी थी जवाब देने की। 210 रनों के उस पहाड़ के सामने पंजाब ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने पलटवार करने की ठान ली। उन्होंने ना इस चेस को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लिया, मानो हर ओवर एक नई लड़ाई हो। और ये जीतना किसी एक सुपर हीरो की वजह से नहीं आई, ये पूरी टीम की कहानी थी। प्रभ सिमरन ने एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया, प्रियांश ने उस मोमेंटम को बनाए रखा, और आखिरी में आकर कप्तान अय्यर ने फिनिशिंग टच देकर जीत पर मोहर लगा दी। बिल्कुल एक परफेक्ट टीम चेस था ये। देखिए, टारगेट को चेस करना एक बात होती है, पर उससे 8 गेंदें बाकी रहते हुए चेस कर लेना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। पंजाब ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। ये दिखाता है उनकी बैटिंग में कितनी डेप्थ है और उनका फियरलेस अप्रोच। तो वो कौन थे आखिर इस जीत के हीरो? वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले टारगेट को पॉसिबल बना दिया? चलिए जरा उनके प्रदर्शन पर गौर करते हैं। सबसे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 29 गेंदों पर 50 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वो पारी थी जिसने मैच का पूरा रुख पलट दिया। और हाँ, प्रभ सिमरन और प्रियांश, उन्होंने वो सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जिस पर जीत की ये पूरी इमारत खड़ी हो पाई। और देखिए, जब कप्तान खुद ऐसी पारी खेलता है ना, तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पर चला जाता है। अय्यर की ये इनिंग सिर्फ मैच जिताने वाली नहीं थी, ये तो पूरे ड्रेसिंग रूम में एक नई एनर्जी भरने वाली पारी थी। एक साफ संदेश था कि पंजाब किंग्स किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। तो आखिर में ये पूरी कहानी नंबर्स में कैसी दिखती है, आइए एक नजर डालते हैं। ये स्कोर कार्ड ना सब कुछ साफ साफ बता रहा है। चेन्नई ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन पंजाब ने यह साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता, और 8 गेंदें रहते जीतना ये उनके बेखौफ क्रिकेट का सीधा सीधा सबूत है। और इस एक जीत का असर पॉइंट्स टेबल पर भी साफ दिखेगा। पंजाब के लिए ये लगातार दूसरी जीत है, अब वो प्लेऑफ की रेस में और मजबूत हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई को अपनी बॉलिंग की कमियों पर सोचना होगा, वरना आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पंजाब किंग्स ने लगातार 2 बड़े चेस करके सब कुछ चौंका दिया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है, या इस टीम में सच में वो दम है जो उन्हें चैंपियन बना सकता है। एक बात तो पक्की है, इस परफॉर्मेंस के बाद बाकी सारी टीमें उनसे सावधान रहेंगी।